डॉक्टर ने जब रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इतने भयानक कैंसर के रोगी को चुटकियों में ठीक होता हुआ। ये बाबा रामदेव जी का चमत्कार है। ऐसा चमत्कार दुनिया में विश्वास रखने से ही होता है। जय हो अजमल घर अवतारी, रुड़े के श्याम के चरणों में घनी घनी खंबा धनी ने घनी घनी खंबा। मित्रों, आज मैं बाबा रामदेव जी का एक कलयुग में चमत्कार आपको बता रहा हूं, जो हमारे एक सब्सक्राइब ने हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी लिखकर भेजी थी और उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालें, जिससे लोगों पे विश्वास हो और उनके भी कोई कष्ट हो तो वह भी बाबा की कृपा से दूर और वे सुख की जिंदगी जीवन। ये जो रुणिचे के श्याम का अजमल घर अवतारी धनी बाबा रुणिचे के श्याम का जो ये पर्चा है, ये जालौर ज़िले में घटा था। और जालौर ज़िले में एक कुम्हार दंपति रहते थे, जाति से कुमार थे, और उनके साथ ही जो कस्बा था, उनके गांव के नज़दीक जो कस्बा पड़ता था, उस कस्बे में ही उनकी एक छोटी सी दुकान थी और घर पे ही मटके वगैरह बनाकर बेचा करते थे। और उनके एक बेटा था, एक बेटी थी, और बड़ा बेटा था और बेटी जो थी छोटी थी। और अच्छा भला परिवार चल रहा था, घर का खर्चा भी अच्छा चल रहा था और भगवान के भजन किया करते थे। और होनी मालिक की उनके घर में उनका बड़ा बेटा था जो कॉलेज में पढ़ता था, और उसके क्या है कि एकाएक कोई शरीर में दर्द शुरू हुआ, पूरे अंग अंग में ही उस पर दर्द हुआ। उसने डॉक्टर को दिखाया, कुछ आराम हुआ और फिर अपने स्कूल कॉलेज जाने लगा। और उसके बाद कुछ दिन उससे आराम रहा, फिर उसके जो रोग था वह फिर बढ़ने लगा। उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर कुछ दिन आराम हुआ। धीरे धीरे करते उसके वह शरीर में जो रोग था वह बढ़ता ही गया। और उन्होंने क्या किया, बड़े डॉक्टर को दिखाया, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। तो उन्होंने जालौर ज़िले में जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, अपने बेटे को, वह कुमार दंपति जो है, उस जिले अस्पताल में लेकर आए। और वहाँ उन्होंने अपने बेटे का पूर्ण चेकअप कराया। समस्या कहाँ है, रोग कहाँ है, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने खून का, थूक का, मल का वगैरह सब कुछ पूरा चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद 2 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर स्वयं चौंक गए। उन्होंने रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। तो उन्होंने जो बेटा उनका था वो अस्पताल में भर्ती था, उसके पिताजी को बुला गया अकेले में और उसे बुलाकर कहा कि आप तुम्हारे जो बेटा है इसको ब्लड कैंसर है और यह 3री स्टेज पर जा पहुंचा है। आपने बहुत देर कर दी, आपने वहाँ मामूली छोटे मोटे डॉक्टरों से ही दवाई ले ली। अगर आप समय रहते बड़े डॉक्टरों के पास आते तो हो सकता है आपका कुछ इलाज हो जाता, पर यह ब्लड कैंसर का कोई इलाज अभी नहीं है, क्योंकि पूरे खून में जो पूरा खून है उसमें ब्लड में जो है कैंसर हो चुका है। तो उस पिता था जो वो यह सुनकर एकाएक ही ज़मीन पर बैठ गया और वो अपना सिर पकड़कर पूरी तरह घबरा गया। उसकी बीपी भी घट गई। और यह तो बात स्वाभाविक है, अगर इकलौता पुत्र और उसको ऐसी लाइलाज भयानक बीमारी लग जाए तो उस बाप के साथ क्या होता है, क्या बीतती है। तो उसने दिल बड़ा करके अपनी पत्नी और बच्चों के, जो उसकी बेटी भी थी साथ आई, उसके पास गई और कहा कि पत्नी ने पूछा भी डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, भी क्या रोग बताया है। तो उसने दिल बड़ा करके कहा भी नहीं, कोई नॉर्मल ही रोग है, हो जाएगा ठीक। और ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को टाल दिया भी। उसने सोचा अगर मैं पत्नी को बताऊंगा तो यह बिल्कुल ही टूट जाएगी। पर एक पिता भी कितने दिन छुपा कर रख सकता था, आखिर वह भी एक इंसान था, उसका भी दिल था। तो 2-3 दिन बाद ही वह ऐसे मायूस रहता, हर सम गुमसुम रहता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इतने मायूस तुम क्यों हो। बहुत जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगा।
और कहने लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे बेटे को ब्लड कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है और यह साल 6 महीने का ही मेहमान है। तो उसकी पत्नी भी यह सुनकर बुरी तरह घबरा गई, उसका दिल बैठ गया और जो उसकी छोटी बहन थी वह भी रोने लगी। पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया। उसने कहा कि ऐसा हमने कौन सा भारी पाप किया जिसका फल हमें मिल रहा है, हमारा परिवार ही उजड़ जाएगा, हम कहीं की नहीं रहेंगे, इकलौता बेटा है, बेटी तो ब्याहने के बाद ससुराल चली जाएगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, हमारी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगी। इस तरह उसका दिल बैठा जा रहा था। तो अपने बेटे को उस जो अस्पताल था ज़िले का उसमें भर्ती किया हुआ था। तो कुछ 2-4 दिन के बाद उनकी जो बड़ी सिस्टर, जो बड़ी बहन है, वो मिलने आई अस्पताल में, अपने भतीजे की स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए आई। तो आकर उन्होंने पूछा तो भाई ने रोते हुए सारा हाल बताया कि बहना, तुम्हारे भतीजे को डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर बता दिया है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो बहन सी एकदम ऐसी रोग को सुनकर एकदम से धक रह गई और अवाक सी रह गई। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था भी अब करे तो क्या करे। पर वह बाबा रामदेव जी की भगत थी जो बहन थी, और उन्हें भी आते थे और उन्होंने बाबा रामदेव जी के बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे थे और उसके उस बहन के घर में भी कई चमत्कार हुए, छोटे बड़े बाबा के पर्चे उन्हें भी मिल चुके थे। तो उस बहन ने कहा भैया आप ऐसा करें, आप बाबा रुणचे के श्याम के चरणों में हाजिरी लगाएं, वे ही अब इस कष्ट से दूर करेंगे, इस रोग से मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि अब डॉक्टरों के तो बस की बात है नहीं। और जब डॉक्टरों के बस की बात नहीं रहती है तो उस परमात्मा के ही शरण में जाना चाहिए और वही कोई भी समस्या है उससे निकाल सकता है। तो बहन ने कहा भैया ऐसा करो, तुम एक नारियल और 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा और 10 रुपये लेकर आओ, मैं बाबा रामदेव जी से अर्जी लगाऊंगी। अगर बाबा ने अर्जी सुन ली तो मेरा भतीजा है तो 1-2 दिन में ही भला चंगा हो जाएगा। तो भाई भाजा बाज गया और दुकान से नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा लेकर आया और बहन ने अपने भतीजे के ऊपर से वार कर अर्जी लगाई बाबा से, हे द्वारकानाथ आप सबके कष्ट हरते हैं, मेरे भतीजे को भी इस रोग से मुक्त दिलाओ, क्योंकि मेरे भाई का इकलौता बेटा है, अब ये इसका सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है। अब आप ही कृपा करो परमेश्वर, अगर आप कृपा करेंगे तो मैं मेरे भतीजे को, भाई को, पूरे परिवार को ही आपके श्री चरणों रुणेचा धाम में ज़रूर धोख लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, वहाँ आपके चरणों में ज़रूर आएंगे। तो वह पहले ही से ही बाबा की भगत थी और बाबा भी बहुत दयालु है। सच्चे मन से जो भी बाबा के श्री चरणों में बैठकर अर्जी लगाता है तो बाबा उसकी अर्जी ज़रूर सुनते हैं। अगर उसका विश्वास पूरा है, अगर मन सच्चा है और सच्चे दिल से भगवान बाबा रुणचे के श्याम अजमल घर अवतारी से अगर अर्जी लगाएंगे तो वह द्वारकानाथ दौड़े दौड़े चले आते हैं, अपने पाँव में जूती भी नहीं पहनते। तो ठीक इसी प्रकार उसके साथ भी हुआ और बाबा का चमत्कार हो गया। उसका जो बेटा था वह सारा दिन उसके शरीर में दर्द ही रहता था, वह थोड़ी बहुत जे नशे की गोलियां वगैरह जो डॉक्टर साहब देते थे जिससे कुछ दिन आराम रहता, फिर उसके शरीर में दर्द शुरू हो जाता था। और जब से उसकी बहन ने अपने भतीजे के ऊपर से बाबा के हाजिरी लगाई, बाबा के चरणों में विनती की है, तब से उसके धीरे धीरे उसके दर्द कम होने लगा और उसके पूरी रात कोई शरीर में दर्द नहीं हुआ। सुबह उसका बेटा जो है कहने लगा पापा आज मुझे कोई दर्द नहीं हुआ और मुझे ऐसा एक सपना आया, एक लाल वस्त्रों में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने जो साधु टाइप था वह आया और मेरे शरीर से ना एक काले रंग के इंसान को खींच के पकड़ के लेकर चला गया और ऐसा मुझे सपना आया। तो उन्होंने समझा वे काले रंग के कपड़े को जो खींच कर ले गया वह कोई रोगी था और वह लाल कपड़ों में बाबा रुणचे के श्याम ही थे। तो उन्हें मन ही मन बाबा के श्री चरणों में
विनती लगाई और उन्होंने जयकारे लगाए अस्पताल में ही। धीरे धीरे ज़्यादा तो अस्पताल में बोलने नहीं देते, क्योंकि अस्पताल के लोग जो है देवता वगैरह भगवान ईश्वर को मानते भी नहीं। तो 1-2 दिन में उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। बाबे का बहुत बड़ा चमत्कार लगा। जो ऐसा रोगी था, बड़ा भयानक रोग जिसे लगा हुआ था, और बाबे की श्री चरणों की कृपा से वह बिल्कुल ठीक हो गया। और 2-3 दिन बाद में उसकी बहन जो थी वह साथ ही रही। उसने कहा कि भैया पापा चेक कराइए कि आपके जो कितना रोग रह गया है। तो उसने दूसरी बार अपने बेटे का पूर्ण चेक कराया, और जब चेकअप कराया, रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब के हाथों से रिपोर्ट ही छूट गई। उसने फिर से उस फ़ोन किया जिससे रिपोर्ट जो बनवाई थी जिस लेबोरेटरी से, उसको फ़ोन किया, तुमने गलत रिपोर्ट भेज दी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सही रिपोर्ट भेजी है, वही है जिसका आपने सैंपल वगैरह भेजा था। तो डॉक्टर साहब हैरान रह गया। उसने कहा कि कल तो इसको ब्लड कैंसर था, आज ये बिल्कुल नॉर्मल कैसे हो गया। उसने उस पिता से कहा कि कल तो तुम्हारे बेटे को ब्लड कैंसर था, आज बिल्कुल नॉर्मल शरीर आ रहा है, ऐसा कैसे। उसने अपने साथ घटी सारी घटना बता दी कि कैसे हमारे बहन हमारे पास आई, हम बुरी तरह रो रहे थे। उन्होंने रुणेचे के श्याम के सामने हमारे बेटे के रोग मुक्ति की अर्जी लगाई, और उन्होंने हमारी अर्जी सुन ली। डॉक्टर भी अवाक रह गया, और उन्होंने भी वहीं बैठे बैठे रुणेचे के श्याम के चरणों में नमन किया कि आप भगवान मालिक, आपकी महिमा आप ही जानते, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो इस तरह उसके रोग जो है बिल्कुल मुक्त हो गया। और उन्होंने चारों ने फिर बाबा रुणेचे के श्याम में आकर, रुणेचे आकर बाबा की हाजिरी लगाई, और अब वे आए साल बाबा के दरबार पे आते हैं, और उसके घर खुशियों से भर गया है। और उसका जो काम धंधा भी ठीक ठाक था, वह भी बाबा की कृपा से अब जोरों शोरों से चलने लगा है। तो मित्रों, उन्होंने नाम जो न बताने के लिए कहा था कि अगर हम नाम बताएंगे तो ये वीडियो जब मीडिया में ऐसे वैसे जाएगा, जो सोशल मीडिया में, तो लोग जो है हमारा नाम सुन के हमारे पास फिर इंटरव्यू लगाना बहुत से लोग आ जाएंगे। इस तरह हमारे काम धंधे पर रुकावट पहुंचेगी। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो आप कृपया हमारा नाम वगैरह ना छापे, यही तो बात थी जिसके कारण उन्होंने अपना नाम न बताने के लिए कहा था। अगर आपके ही परिवार में, गांव में, शहर में कोई बाबा रामदेव जी का चमत्कार घटना घटी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो बनाकर उसमें बाबा का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालेंगे, जिससे बाबा के प्रचार हो और किसी रोगी या परेशान व्यक्ति को भी सहारा मिल सके, वे बाबा के चरणों में जाकर अपनी विनती लगा सकें और उनके घर में भी खुशियाँ आ सके। तो मित्रों, अगर इसमें कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहूँगा। जय रुणेचे के श्याम, थाना खम्मा गणी धणी।